नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें बताने के लिए आया हूं जो हर एक टॉपर फॉलो तो करता है, लेकिन यूजुअली उसके बारे में नहीं बताता है। ऐसी 7 हैबिट्स पर हम चर्चा करेंगे जो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग आप लोगों को अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी होंगी। तो दोस्तों, चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं इन 7 हैबिट्स के बारे में जो सभी टॉपर्स मेजरली फॉलो करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक वन ऑफ द ओलंपिक टॉपर की स्टोरी सुनाना चाहता हूं। उसेन बोल्ट, आप लोगों ने नाम तो अवश्य सुना होगा और यहां पर आप इनके गले में जो मेडल लगे हुए हैं वो भी देख ही लिए होंगे। जी हाँ, उसेन बोल्ट जमैकन सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर वर्ल्ड के, जिनके नाम पर 100 मीटर कहो 200 मीटर कहो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शामिल है। उनकी एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जो काफी ज्यादा इंस्पायर करती है और आप लोगों को ये बताती कि आपको किस हद तक अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। तो होता यह है कि हर एक रेस के पहले यूजुअली उनकी कोशिश होती है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सको वो तो करो ही। तो हम लोग क्या है कि हर बार सिर्फ रनिंग के एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं कि भागेंगे भागेंगे भागेंगे, बस उसी एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। लेकिन कभी कभी बाकी भी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपका सही सोना हुआ क्या, आपकी बाकी चीजें सही थी क्या, आपका खाना पीना सही था क्या, आप डेडिकेटेड था क्या, आप मेंटली कितने पॉजिटिव थे। ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो उसेन बोल्ट के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कितने हद तक का प्रिपरेशन करके रखा है। वो चाहते हैं कि 0.00001% भी उनका फेलियर का चांस ना हो। इसलिए इनके बॉडी पे अगर आप देखोगे तो कम से कम बाल होते हैं। वो इवन हाथों के बाल जो है वो यूजुअली शेव करके जाते हैं, इवन आईब्रोज के बाल तक कभी कभी शेव करके जाते हैं। सर में बाल एकदम कम से कम रखते हैं ताकि अगर एक माइन्यूट से माइन्यूट भी फ्रिक्शन हो तो वो उनको अफेक्ट ना करे। और अगर 0.001% भी चांस हो उनके फेल होने का तो वो फेल ना हो और ओलंपिक को जरूर जीते। बस इसी लेवल का प्रिपरेशन हमें भी यूपीएससी में देना होता है। एज आई सेड कि ये उनके भागने रिलेटेड, जैसे कि आपके लिए आपके स्टडी रिलेटेड चीज नहीं है। स्टडी रिलेटेड चीज को छोड़ करके जो चीजें हैं उन पर हम बात करेंगे। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आज शाम 12 बजे तक या आज रात 12 बजे तक अनअकैडमी ने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। ये ऑफर जो है वो 30 सितंबर को यानी कि आज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। मात्र 25,000 रुपए के अंदर में कोड अरविंदा के ऊपर में ये सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अंदर में आपको 70+ सिलेक्शन तो अनअकैडमी ने दिए ही है, बट इसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज ये सब भी आप लोगों को इसके अंदर में इंक्लूडेड मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पाथवे नाम की बैच आ रही है जो इंग्लिश की, और ये इस साल की मतलब 2025 के लिए जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए आखिरी बैच है। ये आखिरी ट्रेन है, इसके बाद में सीधी ट्रेन आपको अगले साल से मिलना शुरू होगी। तो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो और बीच में कहीं स्टक हो तो आज ही सब्सक्रिप्शन अवश्य लीजिएगा। अनअकैडमी आप लोगों के लिए अलग अलग बैचेस तो लाती है, लेकिन आपको अभ्यर्थी से लेकर के अधिकारी बनाने तक की प्रोसेस पर भी फोकस करती है। तो अगर आप लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब आप दीजिए, बिल्कुल आप लोग एकदम पूरी तरीके से दीजिए। और अगर आप क्लियर करते हो अनअकैडमी आपको 100% फीस रिफंड करेगी। अच्छा, इसमें भी आपको बता दूं कि अगर कहीं पर भी आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम होती है और अगर आपके पास में पैसे की कमी है, हर एक जगह पर अनअकैडमी का ईएमआई ऑफर चल रहा होता है। चलिए एक एक क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी जो है वो मेरे हिसाब से है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, आपकी जो है वो प्रिपरेशन में एक्सरसाइज का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा कि आप 1.5 घंटे 2-2 घंटे एक्सरसाइज में डालिए। मैं आपको सीधा सीधा एक ही सजेशन दूंगा, एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स आप लोग डेडिकेटेडली किसी भी तरीके से एक्सरसाइज जरूर कीजिए। मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ। और एक्सरसाइज कौन सी करनी है जिसमें थोड़ा पसीना हो सके, चाहे वो आप नॉर्मल जंपिंग की बात कर लीजिए, एक ही जगह पर आप जंपिंग की बात कर लीजिए,
पुशअप्स की बात कर लीजिए। क्या है, अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि बारिश होती है, बाहर बहुत दूर जाना पड़ता है और उसमें आपका आने जाने में टाइम वेस्ट वगैरह होने वाला, तो एक कमरे के अंदर में भी आप बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यूट्यूब पर एक माइन्यूट सा सर्च अगर आप डाल दोगे तो आपको वो सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। तो 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। उसका मैं आपको फायदा बताता हूँ। देखिए, दिन भर हम लोग पढ़ पढ़ करके क्या होता है कि कभी कभी निगेटिव इमोशंस अपने ऊपर में भर जाते हैं। ऐसा लगता है यूपीएससी में हम लोग क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन को। हमको हर बार डाउट आते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उसका निगेटिव असर आपके ऊपर में अगेन होता है। अगर इन सब चीजों से बचना है, प्लस अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन भी मिले, इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले, आपके आर्टरी वगैरह एकदम फाइन रहे, तो कोई तो ऐसी एक्सरसाइज जरूर कीजिए 20 से 30 मिनट, जिससे आप लोगों के ब्रेन में लास्ट जो आपका सेल होगा ना, उधर तक ऑक्सीजन पहुंचे, जिससे आपको फ्रेश फील हो और आप लोग एकदम बेहतर तरीके से इस एग्जाम को दे पाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बिकॉज आप अगर पढ़ते हो दिन में कभी कभी मिनिमम 6-7 घंटे तो पढ़ते ही हैं, कभी कभी एग्जाम टाइम पे वही 12 से 14 घंटे भी आपका प्रिपरेशन चले जाता है। अब 12-12 14-14 घंटे जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बिल्ड होने वाला है, और स्ट्रेस को निकालने का सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज है। मैंने कई बार एंड में देखा है कि लोग जो हैं वो बैक एक की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से, इनफैक्ट अभी आप में से कुछ लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे होंगे वो खुद सर्दी जुकाम से सफर कर रहे होंगे। तो अगर इन सब से बचना है तो बॉडी थोड़ी हीटेड होनी चाहिए, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है। तो दिन में 20-30 मिनट की एक्सरसाइज मिनिमम जरूर आप लीजिए। फिर उसके अलावा एक स्ट्रेच ब्रेक करके एक कंसेप्ट होता है कि आप जैसे 3 घंटे, अब यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि 3 घंटे आप एक जगह पर बैठे रहें, तो पहले पहले आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे बिल्ड करते जाइए। 2 घंटे में हर बार उठिए। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको कमर की या फिर नेक की प्रॉब्लम होने लगती है यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते, उन लोगों के लिए एकदम सही और सरलतम उपाय ये है कि बीच बीच में स्ट्रेच ब्रेक लेते रहिए। कि जैसे जो भी है, एक नॉर्मल से आपके ऐसे जो स्ट्रेचेस हो गए हैं, या फिर जाकर के आप अपने पैर को छूने की एक्सरसाइज कर रहे हो, ये जो स्ट्रेचेस वाली एक्सरसाइज होती है ना, ये अगेन आपके बॉडी को थोड़ा सा फ्री कर देती है। मैंने सेपियंस नाम की एक बुक पढ़ी थी। सेपियंस नाम की बुक कहती है ह्यूमन बॉडी मेजरली बैठने के लिए बनी ही नहीं है, ना ही मेजरली सोने के लिए बनी है। तो ह्यूमन बॉडी किस लिए बनी है? ह्यूमन बॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मेजरली चलने के लिए बना हुआ है, या फिर खड़े रहने के लिए बना हुआ है। तो आप बनती कोशिश जो है वो चलते रहिए, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में। तो ऐसा कहते हैं, तो मेरे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, बीच में मुझे खुद को पीठ दर्द हो रहा था, मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं कि जैसे ही आप खड़े हो जाते हो, स्पाइन को और बाकी सब चीज़ों को बहुत ही आराम मिलता है। उनकी जो रिलैक्स्ड पोजीशन है ना, वो खड़े रहना है, ना कि बैठे रहना है। तो थोड़े थोड़े समय पे आप ऐसे स्ट्रेच ब्रेक जो है वो 2-3 घंटे में लीजिए। ओके, लेट मत जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह जो है वो करते रहिए। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो है वो स्लीप एंड रेस्ट को लेकर के है। मैं आपको कहूंगा यूपीएससी की जर्नी में, या अगेन कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी हो, उसके अंदर में पावर नैप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं खुद कम से कम 10 से 12 मिनट की पावर नैप हमेशा लिया करता था। मैं एक स्मार्ट वॉच, अभी तो स्मार्ट वॉच अवेलेबल हो जाती है, अदरवाइज मोबाइल में भी अलार्म लगा करके सो जाता था कि 10 मिनट में बराबर उठूंगा। अब देखिए, रात में जब आप सोते हो तो एडिक्वेट स्लीप यानी कि लगभग 6 से 6.5 घंटे की स्लीप मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आप उसको 7 घंटे की भी एक्सटेंड करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड से 7 घंटे के आगे जाना थोड़ा सा, वैसे ही समय कम है, उसके आगे नहीं ही जाए। और मान लीजिए आप 6 से 6.5 घंटे रात में सो जाते हो, तो दिन भर में आप लोग पावर नैप्स ले सकते हो। पावर नैप्स 10 मिनट की, 5 मिनट की आप अपने अलार्म क्लॉक को बोल सकते हो, या फिर स्मार्ट वॉच को बोल सकते हो। और बनती कोशिश स्लीप जो है वो हमेशा आपके बेड पर लीजिए, और पावर नैप जो है वो हमेशा बनती कोशिश आपके टेबल पर ही लीजिए। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो ना, तो मैं ऐसा समझूंगा कि आप जो है वो टेबल पर पढ़ रहे हो, तो टेबल पर ही इस तरीके से अपना सर रख करके एक थोड़ी देर के लिए आप लोग सो सकते हो, 5-10 मिनट। और ये बनते 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 आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी, और आदत बनने के बाद में आप लोग खुद ही 5-7 मिनट में उठ भी जाओगे। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है खास करके तब जब आप पावर नैप लेने के लिए बेड पर चले जाते हो। पावर नैप लेने के लिए बेड पे जाओगे तो 2 घंटे 3 घंटे आपके कहां बर्बाद होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पावर नैप हमेशा और हमेशा आपने अपने टेबल पर ही लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, छोटी छोटी पावर नैप्स लेने से या फिर स्लीप लेने से एक मतलब इंप्रूव फोकस,
दूसरा मतलब आपकी मेमोरी रिटेंशन काफी अच्छा होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के कनेक्शंस जो है वो बन रहे होते हैं, और सोते समय में भी अगर आप जो पढ़ा है आपने उसके बारे में अगर सोचते सोचते सोते हो तो उसके कनेक्शंस अगेन और बनेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑब्वियसली आप लोगों को रिचार्ज फील होगा, तो वो आप लोगों को अलग से हेल्प करेगा। तो ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके प्रिपरेशन में, जो अपार्ट फ्रॉम स्टडी आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को मैंने कहा कि मेरा हेलमेट जो है वो एक हार्डली यहाँ से 50-60 मीटर आप पकड़िए, 50-60 मीटर दूर मेरे से हेलमेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से हार्डली एक 50-60 मीटर पर हेलमेट पड़ा हुआ है। हाँ, मैं इसको बोलता हूँ जाना बेचना, वो हेलमेट जो है लेकर के आना, मुझे पहन करके जाना है। ये स्टूडेंट जाता है और लेकर के आता है, और इसको लेकर के आने में लगते हैं अराउंड, अब ये 50-60 मीटर है हार्डली, तो इसमें उसको लगते हैं मान लीजिए आप 15 सेकेंड्स, ठीक है, इसको लगते हैं 15 सेकेंड्स। इधर क्या हुआ, इसने काम किया क्या, बिल्कुल किया। बट अब मैं इसको कहता हूं कि सुन, ये हेलमेट मुझे 10 सेकंड के अंदर में ला करके दे। क्या कहता हूं, 10 सेकंड के अंदर में ला करके दे। अब वो क्या होगा, वो एकदम फास्ट जाएगा या फास्ट जाएगी और फास्ट लेकर के आएगी, 10 सेकंड के अंदर में ट्राई करेगी। वर्क में मैंने कुछ भी चेंज किया, बिल्कुल नहीं। माइंडसेट में मैंने कोई चेंज लाने की कोशिश की, नहीं। मैंने सिर्फ क्या कहा, मैंने उसको टाइम दे दिया। जैसे ही हम किसी भी एस्पेक्ट के साथ में टाइम अटैच करते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें फास्ट होती है और एक टाइम बाउंड मैनर में खत्म होती। हो सकता है कि वो 10 सेकंड में ना लाए, लेकिन 12 सेकंड में तो पक्का ही ला देगा, या फिर उसने जो 15 सेकंड का आराम वाला समय जो लिया था उससे तो कम ही समय रहेगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके दिन में। या मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप जब भी प्लान करते हो, आपका एक शॉर्ट टर्म गोल में या आपका एक डेली शेड्यूल हमेशा आपके पास होना चाहिए कि भाई इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे इतना प्रिपरेशन करना है, ऐसे ऐसे करना है। देखिए ये कैसा है कि यूपीएससी की जर्नी में आपको अगर लॉन्ग टर्म, बिकॉज यूपीएससी एटलीस्ट 2 साल आपके मांगती है, और अगर 2 साल मांगती है तो आपको लॉन्ग टर्म टिका रहना पड़ेगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म टिका रहना है तो एटलीस्ट आप लोगों को ये सब प्लानिंग करनी होगी, जिससे आप डिसिप्लिन्ड मैनर में सिस्टम बिठाएं और उसको कवर करें। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि इस हफ्ते तक मुझे क्या खत्म करना है, और लॉन्ग टर्म गोल यानी कि ये मेरा पॉलिटी का सब्जेक्ट, ये मेरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट, मेरा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, ये कब तक खत्म। इस तरीके से 3 सेट ऑफ गोल्स हमेशा अपने रेडी रखें, और कोई भी काम करें टाइम को हमेशा अटैच करके करें। आप लोगों को भी पता है कि उससे डेफिनेटली काम जल्दी ही होने वाला है। आपको भी पता है कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, ऐसे आप लोगों को 10 दिन कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब आपने 10 दिन कुछ नहीं किया है तो एक रात में आप सारे के सारे असाइनमेंट लिख करके रेडी हो जाते हो। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम अटैच किया आपने। अगली जो चीज है वो है रिविजन एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग जो है ना वो मॉक को एक बहुत प्रॉब्लम ही समझते हैं, उनको हमेशा डर लगता है। देखिए स्टडी एक तरीका है, यानी कि रीडिंग एक तरीका है, उसके नोट्स बनाना एक तरीका है, लेकिन इन सब में सबसे इफेक्टिव तरीका है मॉक देना। देखिए रिवाइज तो करना ही चाहिए, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो रिटेन क्या करोगे। यूजुअली मैं कहता हूँ सैटरडेज एंड संडेज जो है वो आप रिवीजन के लिए रखा कीजिए, और इसी के साथ में उसी समय में कोई ना कोई एक मॉक जरूर दीजिए। मॉक देने से क्या होता है ना, एक मतलब आप फटाफट रिवाइज करते हो उन चीजों को, दूसरा आप लोगों की थोड़ी एक्टिव रीडिंग होती है। कभी कभी हम बुक पढ़ते हैं, लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते हम दूसरे ख्यालों में खो जाते हैं, उन दूसरे ख्यालों से खो करके वापस जब हम आते हैं तब तक अच्छा खासा समय बीत गया होता है। ये अवॉइड करना है तो मॉक जरूरी है। तो इसलिए रिवीजन का शेड्यूल बनाओ, रेगुलर रिवीजन्स करते रहो, और मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और बीच बीच में अपने आप को पीवाईक्यूज के साथ में अवश्य फेमिलाइज कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके जो स्टडी है उसके अंदर में 4 चांद लगने वाला है। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है थोड़ा सा गैजेट्स को अवॉइड करना। नो डाउट मॉडर्न स्लेवरी जो है वो मोबाइल से जुड़ी हुई है। दिन क्या रात क्या, थोड़ा सा रील्स देखने के लिए जाते हैं, शॉर्ट्स देखने के लिए जाते हैं, कभी कभी कोई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इधर उधर से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी टेलीग्राम का आ जाता है, कभी व्हाट्सएप का आ जाता है, कभी इंस्टाग्राम का आ जाता है, एंड देन सारा का सारा आप जो पढ़ रहे थे वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने वो वीडियो अवश्य देखी होगी जिसके अंदर में क्या होता है कि एक लड़का है और वो
क्या कहते हैं, मोबाइल देख रहा है, हंसते हंसते अपने दोस्त को दिखाना चाहता है एक रील, लेकिन उतने में उसको याद आता है कि अरे उसने मोबाइल इसलिए उठाया था क्योंकि एक्सीडेंट हो गया और वो पुलिस को फोन करना चाहता है। इतना एब्स्ट्रैक्ट माइंडिज्म हो सकता है लोगों के अंदर में इन सब चीज़ों की वजह से। इसलिए थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहिए, जितना हो सके अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। अलग अलग ऐप्स आती हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकती है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब ये पढ़ते समय में क्या होता है, पढ़ते समय में अपने को लगता है कि नहीं ये डाउट मुझे देखने के लिए मोबाइल तो लगेगा ही, तो आप वो मोबाइल लेके लेते हो और फिर वो देखने लगते हो, फिर गड़बड़ होती है। तो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए ड्रॉवर में रख दो, जो भी डाउट्स है आपके वो नोट डाउन कर लीजिए पेपर पर, और उसके बाद में जाकर के आपको जितना उसको डिटेल में देखना है फिर आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल और गैजेट से थोड़ा सा बचिए, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और इसका सोशल मीडिया का स्लेव तो बिल्कुल मत बनिएगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जैसे मैं अपने सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ, जैसे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, सिर्फ फ़ोन का नोटिफिकेशन मेरा ऑन होता है, तो कोई अगर मुझे कॉल कर रहा है तो ही मैं बस उठाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अपने नोटिफिकेशन सारे ऑफ रखो, और आप जब चाहोगे तभी उस ऐप में जाकर के आप उस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम तो हम सब यूज़ ही करते हैं ना। तो होता ये है कि हम बार बार टेलीग्राम के अगर मैसेजेस आ रहे तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए टेलीग्राम वगैरह सब ऑफ रखो, जब आपको लगेगा कि देखना, सारे मैसेजेस एक साथ देख लो, बात खत्म। टाइम का ऑप्टिमाइजेशन। अब यही अगर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा भी देखते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको एंजाइटी एंड स्ट्रेस होता है कि अरे ये लोग तो यहाँ पहुँच गए, वो देखो कल को कुछ भी नहीं था लेकिन आज बातें करते 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 सोशल मीडिया का स्टार बन गया है। मेरा दोस्त जो इतना कम मार्क्स लाता था, इतना कम कमाता था, आज मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। ये सब एंजाइटी एंड स्ट्रेस जो है बिना फालतू में अपने मन में आते ही रहते हैं। इन सब को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है हमेशा एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। सोशलाइजेशन भी ऐसे ही लोगों के साथ में करो जो लोग पॉजिटिव हैं। हर बार निगेटिव लोग हैं, बार बार यूपीएससी को गाली दे रहे हैं कि यार पता नहीं यार कैसी एग्जाम है, यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कभी भी इन लोग कुछ भी पूछते हैं, ऐसा है वैसा है, बार बार रोतलू लोग कुछ मिलते हैं, थोड़ा सा उनसे दूर रहिए। ग्रुप डिस्कशन करते हो तो ग्रुप डिस्कशन में हो सके तो पढ़ाई रिलेटेड बातें कीजिए, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है। अच्छा, अब इसमें से अगर आप एक आधा एग्जांपल दे दीजिए कि ये हुआ तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। अच्छा, हमारा जो लेबर ब्यूरो है वो कौन सा इन्फ्लेशन इंडेक्स क्रिएट करता है। ऐसे थोड़ी डीप डीप में जा करके पूछिए, और हो सके तो 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा। तो ग्रुप डिस्कशन भी आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। कभी कभी निगेटिव कमेंट्स या निगेटिव इमोशंस आते भी हैं तो वहाँ पर हो जाता है। और ऑब्वियसली आपके सारे चाचा काका मामा फूफा फूफी जो भी है उन सब से बच के रहिए कि अगर कहीं निगेटिव आपने बता दिया कि भाई आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, ऑब्वियसली निगेटिव बातें कहेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई आपको कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि अरे अभी ही जो है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, बताओ कौन है। अब आपको भी पता है कि ये उनका नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपको बोलेंगे अरे तुमको इतना भी नहीं पता है, तो तुम क्या ऑफिसर बनोगे, क्या ऑफिसर बनोगे। तो ये सब चीज़ें बिना फालतू आपको स्ट्रेस क्रिएट करके देती है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पेशेंस लगेगा यूपीएससी में, डेफिनेटली पॉजिटिव रहना होगा, परसिस्टेंस देना होगा, इनके बिना यूपीएससी क्रैक नहीं होगी। आते हैं लास्ट मुद्दे पर, और वो है मेंटल हेल्थ। दोस्तों, मेंटल हेल्थ को, या वो होता है एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्दी होती है, बुखार होता है, उसकी वजह से कभी कभी सिलेबस रह जाता है, अलग स्ट्रेस आता है, कभी मम्मी पापा बीमार हो गए, कभी किसी नियर जो फैमिली वाला है उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों में फिर बिना फालतू जो है वो अपना टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभी अपने को लगता है यार मैं पीछे रह गया। तो इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने इमोशंस मैनेज करने होंगे। कैसे करें, तो थोड़ा माइंडफुल रहिए, हो सकता है तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, क्लैरिटी लेकर के ये चीज़ों में, कंसेप्ट में, ओके। और थोड़ा इमोशनल रेजिलियंस रखिए कि हर छोटी छोटी बात पे अपने को रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, रोते मत बैठो, ठीक है। तो ये मेरा एकदम सिंपल सा कहना है। बाकी थोड़े ब्रेक्स और रिक्रिएशनल ब्रेक्स आप लोग ले सकते हैं, जैसे कभी कोई मूवी प्लान कर ली, अब इसको डेली हैबिट मत बना दीजिए, लेकिन 15 दिन में एक बार अगर आप किसी दोस्तों के साथ में मूवी देखने के लिए चले गए, ये आप कर सकते हो। या फिर आप शेड्यूल बना सकते हो कि भाई मैं इतने बजे ये देखूंगा। जैसे मैं फ्रेंड्स मुझे देखना बहुत पसंद था, मुझे हमेशा लगता है कि वो अमृत की छोटी छोटी बूंदें हैं, उसका हर एक एपिसोड अमृत की छोटी छोटी बूंदें हैं।
तो मैं उसका एक 20 मिनट का एपिसोड कभी कभी बीच में ब्रेक के तौर पर देख लिया करता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हो। कभी लाइट मटेरियल रीड कर लिया आपको पसंद है तो, और थोड़ा वॉक कर लीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी आपके प्रिपरेशन में अनअकैडमी और मैं हमेशा साथ में रहेंगे। कभी भी कोई भी दिक्कत आई है, बिल्कुल भी आप लोग बेझिझक रहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। और मुझे तो आप अगर इस वीडियो के कमेंट में लिख करके भी भेज दो कि सर मैं इन प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रीच यू एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, लेट्स क्रैक इट। एंड अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, कोड यूज कीजिए अरविंदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।